mixture of two or more component. For example, अगर हम एक बीकर में कुछ वाटर लेकर और उसमें शुगर या फिर सोल्ट डिसॉल्व करते हैं तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। सोल्ट डिसॉल्व करते हैं तो सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, शुगर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। और ये जो सॉल्यूशन बनता है ये पूरा होमोजीनियस मींस सारा एक जैसा दिखाई पड़ता है। ये पूरे सॉल्यूशन से अगर हम कहीं से भी थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका भी टेस्ट हो जाता है, बाकी सॉल्यूशन का भी टेस्ट हो जाता है। जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, बाकी और भी चीजें होती है उसमें, लेकिन वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप टॉप से लीजिए या बॉटम से लीजिए, टेस्ट उसका एक जैसा रहता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम तो उसमें हमें पूरी सॉल्यूशन की एक फेज दिखाई पड़ती है जो कि लिक्विड फेज होती है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। यहां पर सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। सॉल्यूट 2, 3, 4 तक भी हो सकते हैं, लेकिन यहां हम एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट जिसमें टू कंपोनेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। अगर हमारा एक सॉल्वेंट और टू सॉल्यूट होते हैं उसे ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। एक सॉल्वेंट 3 सॉल्यूट होते हैं तो क्वाटरनरी हो जाता है वो, लेकिन 12th बेस पर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन ही होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वाटर में अगर हम सोल्ट डिसॉल्व करते हैं तो हमें सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड देयर आर टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज solute and second is solvent. What is solute? Solute जो डिजोल्व होता है एंड सोलेंट जिसमें सोल्यूट डिजोल्व होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कभी कभी दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है तो उसमें सोल्यूट, जैसे वाटर में हमने अल्कोहल डाल दिया सॉल्यूशन बन जाता है, वो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसमें सोल्यूट और सोलवेंट में कैसे डिफरेंस करते हैं फिर हम, तो जिसका अमाउंट कम होता है, लेस अमाउंट, सोल्यूट कहलाता है, और जिसमें ज्यादा अमाउंट होता है वो सोलवेंट हो जाता है हमारा। यहाँ पे हमारी दोनों की फिजिकल स्टेट सेम डिफरेंट होती है। सोल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। यहाँ सोल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो सोल्ट हमारा सोल्यूट हो जाएगा और वाटर हमारा सोलवेंट हो जाएगा। तो सोल्यूट in this solution is salt and solvent is types of solution. सॉल्यूशन को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एक सोल्यूट के अमाउंट के बेस पर, दूसरा सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर। सोल्यूट के अमाउंट के बेस पर फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के अमाउंट के बेस पर सॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज एक बीकर हमारे पास है, 100 ml वाटर, और इसमें हम 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं। एक अनदर बीकर 100 ml वाटर और इसमें हम 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं। और एक तीसरे बीकर में हमारे पास 100 ml वाटर में हम 20 ग्राम, पहले 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं, फिर हम इसमें 20 ग्राम और डिसॉल्व करते हैं, 20 और डिसॉल्व करते हैं, और सोल्यूट का फिर इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो 3 टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन आया, जिसमें सोल्यूट की का अमाउंट सबसे कम है वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कुछ ज्यादा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और तीसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट आगे डिसॉल्व होना ही बंद हो जाता है, तो वो सैचुरेटेड बन जाता है, वो कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे हीट करते हैं नीचे से तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होने लगती है, वो सोल्यूबल हो जाएगा और उसमें। तो 3 टाइप का सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट।
Secondly, on the basis of physical state of solute and solvent. On the basis of physical state of solute and solvent will be of 9 types. Solute plus solvent is equal to solution. Firstly, if solute and solvent both are solid. Second, solute, solid, solvent is liquid. Third, solid and gas. Fourth, solute is liquid and solvent is solid. Fifth, liquid and liquid. Sixth, liquid and gas. Seventh, solute will be gas and solvent will be solid. Eighth, solute is gas and solvent is liquid. And ninth, solute is gas and solvent is gas. Both are gas. Now there are 9 types of solution. अगर solvent, जब हमारा solvent solid होता है, जैसे यहां पर और यहां पर, तो वो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड होगा. उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, उसे सॉलिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं. जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होता है ये और यहां पर, तो वो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, उसे लिक्विड सॉल्यूशन भी बोलते हैं. और जब हमारा सॉल्वेंट गैस होता है यहां पर और यहां पर, तो वो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है. उसमें हमारी फिजिकल स्टेट उसकी गैस होती है. जनरली हम इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसके बारे में स्टडी करते हैं. सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल होता है, जैसे हमारा सॉलिड एंड लिक्विड हमने अभी बताया था, सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट प्लस वाटर. लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल हो जाता है हमारा अल्कोहल प्लस वाटर. एंड गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होता है हमारा कोल्ड ड्रिंक, CO2 गैस इन वाटर. तो ये सॉल्यूशन के टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. टॉपिक इज एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मींस, जैसे हम एक लाइन खींचते हैं, सपोज इसकी हमें लेंथ बतानी है, तो लेंथ को मेजर करने के हमारे पास कई मेथड होते हैं. हम इसकी कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर है, कितने इंच है, कितने फीट है, बहुत सारे तरीके हैं लेंथ को बताने के. इसी तरीके से कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंसंट्रेशन को, गाढ़ेपन को कंसंट्रेशन बोला जाता है. तो कोई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है उसे बताने के भी कई सारे मेथड होते हैं हमारे पास. जैसे फर्स्ट कंसंट्रेशन इन मास परसेंटेज, और परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं इसे. W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये मेथड सॉलिड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मास परसेंटेज से बताई जाती है. और इसका मास परसेंटेज का मीनिंग होता है, सपोज आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है ये, और इस 100 ग्राम मतलब दोनों चीज हमारी सॉलिड है, सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी. 100 ग्राम सोल्यूट को बनाने में हमने सपोज 4 ग्राम हमारा सोल्यूट मिलाया हुआ है इसमें, और 96 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है. तो इसकी मास परसेंटेज 4% हो जाएगी. जितना इसमें सोल्यूट होगा उतनी ही मास परसेंटेज होगी. तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है W/W इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100. फॉर एग्जांपल 10% बाय मास. व्हाट यू मीन बाय 10% बाय मास? 10% बाय मास का मीनिंग होता है कि उस सॉल्यूशन जिसकी हमने कहा कि कंसंट्रेशन 10% बाय मास है, मींस 10 ग्राम इसमें सोल्यूट है एंड 90 ग्राम इसमें सॉल्वेंट है.
सेकेंड इन वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम V अपॉन V। ये इस मेथड से हम जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, बोथ आर लिक्विड, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम से बताई जाती है। ये भी इसी तरीके से सपोज 100 ml सॉल्यूशन है, ml कब होगा 100 ml जब दोनों हमारे लिक्विड होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए सपोज हमने 10 ml इसमें सोल्यूट है, 90 ml हमारा सॉल्वेंट है, तो वो 100 ml सॉल्यूशन बन जाता है हमारा। तो हम ये कहेंगे 10% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ 4% बाय मास कहा था हमने, तो यहाँ 10% बाय वॉल्यूम। इसे निकालने का हमारा फॉर्मूला भी वही है, बस यहाँ पर ग्राम की जगह मास की जगह वॉल्यूम, ग्राम की जगह ml, ऐसे ही यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये वॉल्यूम परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल 8% बाय वॉल्यूम H2O2, आपको 8% बाय वॉल्यूम H2O2 कहा है या कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें 8 ml सोल्यूट होगा और 92 ml हमारा सॉल्वेंट। थर्ड मेथड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और m अपॉन V परसेंटेज। इसका मतलब है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो हम उसकी परसेंटेज, उसकी स्ट्रेंथ मास बाय वॉल्यूम से भी फाइंड कर सकते हैं। कि डेफिनेशन होती है कि 100 ml, ध्यान देंगे 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम हमारा सोल्यूट डिसॉल्व होता है, वो मास बाय वॉल्यूम कहलाता है। फॉर एग्जांपल 4% मास बाय वॉल्यूम, यहां m वेट लिया जाएगा W। 4% मास बाय वॉल्यूम मींस 4 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा W अपॉन V इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml into 100. Now fourth thing, ppm. ppm means parts per million. Parts per million. Million means, या ध्यान देंगे हम जब हम परसेंटेज में निकालते हैं कंसंट्रेशन तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बिल्कुल सेम इन्हीं के जैसा है। जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम मिलियन में निकालते हैं तो मिलियन मींस 10 लाख 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इससे इसकी 3 फॉर्म्स होती है, वही एक वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ppm, मास वेट बाय वेट ppm, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm एंड मास बाय वॉल्यूम ppm। बस हम 100 की जगह 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ppm इक्वल टू, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ppm इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। अगर हम वेट बाय वेट लेते हैं तो यहां ग्राम में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6। 4 मेथड तो हमारे ये है कंसंट्रेशन निकालने के, इन पर बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट इज 5th, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। एस से भी डिनोट करते हैं
कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर मींस 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, इसमें जितने ग्राम हमारा सोल्यूट डिसॉल्व होता है तो वो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर कहलाता है हमारा। सो S इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीपीएम में निकालते हैं 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम पर लीटर में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल आपको एक न्यूमेरिकल है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml of water, calculate the percentage of this solution in gram per liter। so ग्राम पर लीटर में हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, मास ऑफ सोल्यूट W, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V। W हमारे पास है 4 ग्राम सोल्यूट का मास, वॉल्यूम हमारे पास है 100 ml, और 100 ml को हम यहां पे रखते हैं लीटर में। लीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करते हैं, वो ऊपर चला जाएगा 40 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M से इसे डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी होता है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन V, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल एंड V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड किए जाते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मोलैरिटी हो जाएगा N की जगह W अपॉन M अपॉन V, V हमारा नीचे आ जाता है, तो मोलैरिटी इक्वल टू W अपॉन M इंटू V। इस तरीके से हम मोलैरिटी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यही हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में ना निकालते हमें मोलैरिटी निकालनी है। हमें कहा गया है कि 4 ग्राम NaOH वही 100 ml वाटर में डिसॉल्व है, तो इसकी मोलैरिटी बताइए आप। तो मोलैरिटी हम कैसे बताते हैं, इसका ये तो हो जाएगा सोल्यूट NaOH, क्योंकि ये डिसॉल्व है। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो स्मॉल w तो हो जाता है हमारा 4 ग्राम, 100 ml हो जाता है हमारा वॉल्यूम। इसे हम ml की जगह जब लीटर में रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 लीटर। और NaOH का मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड द मोलर मास ऑफ NaOH इज एटॉमिक मास ऑफ Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन इज 1 इज 40। सो M is equal to W 4, M 40 and volume is 0.1। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ जाती है ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 मोलैरिटी का हमारा ये सॉल्यूशन है। वो जिस सॉल्यूशन की 1 मोलैरिटी आती है उसे मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये 6th मेथड है हमारा मोलैरिटी। 7th मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी, इनके नेम में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनकी डेफिनेशन में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम मोलैरिटी को प्रायोरिटी देते हैं जब हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी में हमारा सोल्यूट अलग से लिया जाता है, सॉल्वेंट अलग से लिया जाता है। या हमारा मोलैरिटी में क्या होता है, हम सॉल्यूशन लेते हैं, सोल्यूट को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया जाता है। मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी की जो डेफिनेशन होती थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, and molality is number of mole of solute dissolving per kg of solvent, per kg of solvent, number of mole of solute dissolving per kg of solvent। and molality को थोड़ा सा तिरछा करके हम लिखते हैं इटैलिक वर्ड में, तो molality इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट
डिसोल्विंग पर केजी ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और ये केजी किलोग्राम में हमारा लिया जाएगा। तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, हमने अभी बताया, हमने पहले पढ़ रखा है 11th में, मोल नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलिकुलर मास। सो n इक्वल टू W अपॉन m अपॉन कैपिटल W इन केजी, या मोलैलिटी इक्वल टू W अपॉन m इंटू कैपिटल W इन के। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, सपोज इफ 60 ग्राम यूरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2CO NH2 dissolved in 250 gram of water. What is the molality of solution? So molality is equal to, ये हमारा सोल्यूट हो जाएगा, ये हमारा सोलवेंट हो जाएगा, ये डिसोल्व है, इसमें डिसोल्व है, तो सोल्यूट का मास है हमारा 60 ग्राम स्मॉल w, और मोलिकुलर मास होता है यूरिया का 60। हम निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, कैलकुलेट करके हमारा 60 आ जाएगा, इनटू कैपिटल W सोलवेंट का मास, हमें ग्राम में नहीं बने लेकिन किलोग्राम में रखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो 250 को 1000 से हम डिवाइड करते हैं, 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 4 बार चलता है, 60 से 60 कैंसिल, तो मोलैलिटी इक्वल टू 4। सो ये 7th मेथड है हमारा मोलैलिटी। एंड लास्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए, अभी हमने 7 मेथड आपको बताए। पहला था हमारा मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम, फोर्थ इज पीपीएम, फिफ्थ इज ग्राम पर लीटर, सिक्स्थ इज मोलैलिटी, सेवंथ इज मोलैलिटी। जो हम ये सब निकालते हैं, ये सॉल्यूशन की निकलती है, मास परसेंटेज सॉल्यूशन का, वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन का, मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का, पीपीएम में सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, मोलैलिटी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, मोलैलिटी सॉल्यूशन की मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का अलग अलग निकलता है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन अलग। सपोज एक सॉल्यूशन है हमारा और इसमें सोल्यूट हमारा कैपिटल A है, सोलवेंट हमारा कैपिटल B है, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का अलग अलग बताया जाएगा कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में इतना है और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन इतना है। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। एंड मोल फ्रैक्शन इन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो अगर हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो A के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर्स में दोनों में मोल आ जाते हैं हमारे सोल्यूट और सोलवेंट के। इसी तरीके से अगर हमें सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो B के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जितने भी, अगर सपोज हमारा C भी है, कोई C भी है, तो C का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है अगर हमें, तो NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम है XA प्लस XB इक्वल टू कितना होगा 1। या अगर हमने 1 निकाल लिया तो 1 में से उसे माइनस कर दीजिए। सपोज हमने XB पता है, XA निकालना है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा XB। इस फॉर्मूले की हमें आगे राउंड स्लो पढ़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, सपोज 58 ग्राम एसीटोन, एसीटोन CH3COCH3, और इसे डिसॉल्व किया जाता है सपोज 900 ग्राम वाटर H2O। तो मोल फ्रैक्शन बताइए आप दोनों का, एसीटोन और वाटर का। तो मान लीजिए एसीटोन हमारा A है और वाटर हमारा B है। अच्छा, पहले बताइए इन दोनों में सोल्यूट और सोलवेंट कौन होगा? सोल्यूट होगा हमारा एसीटोन, क्योंकि इसका अमाउंट कम है, सोलवेंट होगा हमारा वाटर, इसका अमाउंट ज्यादा है। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल। A नंबर ऑफ मोल वही मास अपॉन मोलर मास। A का मास 58 ग्राम, मोलर मास हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, 12
+1 × 3 +12 +16 +12 +3, ये ऐड करके आपका 58 ही आएगा। तो 58 नंबर ऑफ मोल कितना है 1। इसी तरीके से हम बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। बी का मास अपॉन मोलर मास, बी का मास कितना है 900 ग्राम। मोलर मास वाटर का कितना होता है निकाल लीजिए 18, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50। बी के नंबर ऑफ मोल 50। अब मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है, सपोज ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है एसीटोन का, तो फॉर्मूला बताया था हमने आपको Na अपॉन Na प्लस Na, Na 1 अपॉन 1 प्लस 50, 1 अपॉन 51, ये हम इसके नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे, इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसी तरीके से बी का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो बी के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये आ जाएगा। या फिर अभी हमने बताया था आपको 1 में से आप ये माइनस कर दीजिए, तो बी का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। ये होगा हमारा एक मोल फ्रैक्शन। तो ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड है। लेकिन एक मेथड और होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मैलिटी। लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है नॉर्मैलिटी, फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसा आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इसी से रिलेटेड है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6, यस क्वेश्चन नंबर 6 इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। अब नॉर्मैलिटी फिर भी मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा। नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखिए हमने मोलैरिटी बताया था आपको, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोलैरिटी बताया था हमने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते थे मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन भी मॉलिक्यूलर मास हमारा नीचे आ जाता था, ये W अपॉन M इंटू V। नॉर्मैलिटी होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो नॉर्मैलिटी होता है। तो नॉर्मैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है हमारा मास अपॉन मोलर मास, इसी तरीके से जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट W अपॉन E। तो ये नॉर्मैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह W अपॉन E और अपॉन V, ये W अपॉन E इंटू V। ये मोलैरिटी होता है W अपॉन M इंटू V, नॉर्मैलिटी W अपॉन E इंटू V। अच्छा E कैसे निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए उस कंपाउंड की, तो वो हमारा E निकल जाता है। फॉर एग्जांपल EOHCl, HCl का E निकालना है, तो HCl का मोलर मास H का 1, Cl का 35.5 और HCl की वैलेंसी होती है 1। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, वैलेंसी 1 है, तो इसका 36.5 आ जाएगा। यही इसका मोलर मास होगा और यही इसका इक्विवेलेंट मास होगा, क्योंकि HCl की वैलेंसी 1 है। अब सपोज H2SO4 का E निकालना है, तो H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं 98 आएगा, प्लस सबसे आपका मोलर मास निकाल लेना प्लस करके 98, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो वैलेंसी होगी 2 H2SO4, क्योंकि 2H आया है इसमें, SO4 2 नेगेटिव आया, ये 49, तो इसका मोलर मास तो कितना आया 98, और जबकि इक्विवेलेंट मास कितना आया इसका 49 आया। इसी तरीके से मान लीजिए EOH3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका मैं मोलर मास निकालते हैं 98 ही आएगा, उसमें 3H आया ना अपॉन 3, तो इसका हम E निकाल लेते हैं, तो ये इस तरीके से E निकल जाएगा। और एक रिलेशन होता है नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी। नॉर्मैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलैरिटी को, वो नॉर्मैलिटी में चेंज करता है हमारा, तो ये आता है हमारा नॉर्मैलिटी। अब इनसे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। पहले
एक बार मैं फॉर्मूले सारे दोबारा लिखता हूं बोर्ड में, जो भी हमने कराए हैं आपको। 9 है, नॉर्मेलिटी का फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़कर 8 फॉर्मूले है हमारे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। पहला क्या था हमारा कंसंट्रेशन इन, पहला था हमारा मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास, W अपॉन W, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। दूसरा था हमारा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। थर्ड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम W अपॉन V, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू, ये आएगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इनटू 100। फोर्थ था हमारा इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन, और ppm में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, और हमने बताया था इसकी 3 टर्म्स होती है। फिफ्थ हमारा कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, एस से डिनोट करते हैं, हालांकि ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एस इक्वल टू W अपॉन V, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिक्स्थ हमारा मोलैरिटी, W अपॉन M इनटू V। सेवंथ हमारा मोलैरिटी, थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं क्या इक्वल में, W अपॉन M इनटू V की जगह कैपिटल W सॉल्वेंट का मास इन केजी। एक हमारा था मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना तो उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, और बी का निकालना है तो बी के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, या फिर 1, और दोनों का जो सम था XA प्लस XB इक्वल टू 1, एक का निकाल दीजिए, 1 में से माइनस कर देते हैं तो दूसरे का निकल जाता है। नाउ देखिए ये फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, अब इनसे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जैसे आपके इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.1 टू 2.5 सब इन्हीं से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 वो सब इनसे रिलेटेड है। आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे वहां से। जैसे आपका इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये वाला क्वेश्चन आपका यहां से सोल्व हो जाएगा। जिसकी मास परसेंटेज निकालनी उसका मास ऊपर रखना, टोटल मास नीचे इनटू 100, वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, 30% बाय मास, मतलब बेंजीन का जो मास है उसमें वो हमारा कितना हो जाता है 30 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाता है 70 ग्राम परसेंटेज में, तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा वहां से। मास हमारे पास आ जाता है, मोलर मास हम फॉर्मूले से बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। देखिए इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है, सेकंड पार्ट के लिए एक मोलैरिटी इक्वेशन होती है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है, मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल टू M2V2, नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल टू N2V2। मोलैरिटी इक्वेशन मींस कोई सॉल्यूशन है, उसमें शुरू की मोलैरिटी कितनी है, शुरू का वॉल्यूम कितना है, बाद में हमने उसमें डाइल्यूट कर दिया, अगर पानी मिला देते हैं उसमें कितना वॉल्यूम हो जाता है वो V2 हो जाएगा, मोलैरिटी हमारी निकल जाती है। इस फॉर्मूले से हमारा निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये मोलर एक्वस सॉल्यूशन मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट द मास, मास कैलकुलेट करना है। यूरिया का मोलर मास होता है 60, और यहां सॉल्वेंट का 2.5 kg हमारा सॉल्यूशन है, उसमें से ये W माइनस करके यहां पे रखा जाएगा, स्मॉल w हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20। देखिए डेंसिटी गिवन है, इसमें एक रिलेशन होता है आपका मोलैरिटी मास परसेंटेज डेंसिटी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके इससे सॉल्व होंगे। मोलैरिटी इक्वल टू मास परसेंटेज स्मॉल x से डिनोट करते हैं इनटू D इनटू 10 अपॉन मोलर मास।
देखिए जैसे इसमें कहा है आपको, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, 20% मास बाय मास, मतलब सोल्यूट का मास 20 ग्राम है, सोलवेंट का मास 80 ग्राम हो जाएगा हमारा। डेंसिटी हमारे पास गिवन है, के आई का K39 I 127, इसका हमारा मोलिकुलर मास निकल जाएगा, मोलैरिटी निकल जाएगी यहाँ से हमारी, और मोलैरिटी हमारी यहाँ से निकल जाएगी इसकी। तो ये आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज के वो भी इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है, कुछ न्यूमेरिकल में, कुछ थ्योरी है, वो सॉल्यूशन की डेफिनेशन वगैरह से बेस्ड है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स।